जी हां दोस्तों, देर रात ड्रामा और भागवत योगी ने रुकवाया क्या शाह का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष मंत्रिमंडल में बदलाव पर शाह नहीं, योगी भागवत लेंगे फैसला। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश के नतीजों के बाद अब उत्तर प्रदेश में नए बदलाव, नए प्रदेश अध्यक्ष मंत्रिमंडल में विस्तार पर जो फैसला शाह और मोदी ने लिया था उसे होल्ड कर दिया गया है। आखिर आरएसएस योगी को लेकर इस कदर आगे बढ़ता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव, मंत्रिमंडल में विस्तार, प्रदेश अध्यक्ष के नाम को अपने तरीके और अपने मर्जी से फाइनल तो अमित शाह ने कर लिया, जिसका ऐलान कुछ घंटों में होना है। मगर शाह का यूपी के लिए ऐसा मनमाना रवैया योगी और संघ दोनों को पसंद नहीं आया, क्योंकि यूपी में बाबा की इमेज वाले बाबा योगी को शाह ने जिस तरीके से हाशिए पर रखकर सारे फैसले अपने हिसाब से लिए, उसका प्रभाव और परिणाम सामने आना था। मगर इतने जल्दी आ जाएंगे ये तो कम से कम मैंने नहीं सोचा था। जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूं वो मोदी शाह के रास्ते में संघ, भागवत और योगी एक बैरिकेड की तरह खड़े दिखाई दे रहे। इसके कारण भी हैं, आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल खींचतान तो पहले से चली आ रही थी, मगर योगी को साइडलाइन करके दिल्ली आला कमान ऐसा करेंगे ये ना तो योगी ने सोचा होगा, ना ही आरएसएस ने। दरअसल महज योगी के लिए आरएसएस की चिंताएं नहीं है, बल्कि उसके अपने एजेंडे के बीच में भी शाह ने कुछ कांटे बिछा दिए। इसीलिए योगी के कंधे पर बंदूक रखकर भागवत और आरएसएस ने जिस तौर पर, जिस अंदाज में कदम उठाया है, उससे दिल्ली हिली हुई है। दोस्तों, संघ की मीटिंग में जो हुआ सो हुआ, मगर जो महत्वपूर्ण फैसले पे वो आपको जल्दी से बताता हूं। वो फैसले मोदी शाह को जरा भी भाने वाले नहीं है। वैसे संदेश और सीधा मैसेज तो कई सारे भागवत योगी ने दिए, मगर कुछ बिंदुओं का जिक्र करता हूं दोस्तों। नंबर 1, सिर्फ योगी के नेतृत्व में 27 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। जब मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, तो संगठन में उनका तरीका क्यों नहीं चलेगा? नंबर 3, योगी के खिलाफ न कोई बयान दे न खबरें फैलाए। 4, तनातनी से विधानसभा लोकसभा में सीधे सीटें घटी हैं, ऐसा दोबारा ना हो। और नंबर 5, कोई भी फैसला योगी को साइडलाइन करके ना लिया जाए। जाहिर तौर पर यह बोल्ड और ऐसे बड़े सांकेतिक मैसेज हैं जो लखनऊ से दिल्ली तक में तहलका मचाए हुए हैं, और शाह और मोदी सोचने पर मजबूर हैं कि योगी और आरएसएस क्या अब इस तौर पर आगे बढ़ेंगे जिसमें कई सारी उलझनें पैदा होंगी। जहां तक बात तनातनी से विधानसभा लोकसभा चुनाव में सीटें घटने की रही, तो ऐसा दोबारा ना हो आरएसएस ये बताते हैं आरएसएस से जुड़े लोग। लखनऊ में दरअसल बीते दिनों जो बैठक हुई, जिसकी कमान आरएसएस के हाथों में थी, मीटिंग में साफ किया गया कि यूपी चुनाव की बागडोर पूरी तरह पार्टी के हाथों में नहीं दी जाएगी। यानी कि विधानसभा चुनाव में आरएसएस की बड़ी भूमिका होगी, रणनीति से लेकर फैसलों तक में उसकी भूमिका रहेगी। मगर फैसला तो शाह कर रहे हैं। दरअसल 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर लड़ा। इस पर पार्टी के अंदर सवाल उठे थे। उस वक्त कई नाम सीएम की रेस में आए। इसका असर यह हुआ कि 17 के मुकाबले बीजेपी की 57 सीटें 22 में घटी, और बीजेपी ने 2017 में 312 सीटें जीती थी, 2022 में 255 पे रह गई। इसी खींचतान का असर हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जहां 62 सीटें जीती, 24 में घटकर 33 रह गई। इसीलिए आरएसएस ने चुनाव के करीब 1.5 साल पहले यूपी में नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह का असमंजस पालने वालों को संदेश दिया। आरएसएस की तरफ से मैसेज भी दिया गया कि 2022 जैसी स्थिति दोबारा मंजूर नहीं। योगी के नेतृत्व पर उंगली उठाने वालों को बागी समझा जाएगा। पार्टी में जल्द ही बड़े बदलाव के जो ऐलान है वो होंगे। मतलब साफ है, योगी के खिलाफ लॉबिंग करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और कुछ नए चेहरे शामिल होंगे। कहा गया यह मैसेज सिर्फ बैठक तक सीमित नहीं रहे, इस आम लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाए। इसी तरह योगी के खिलाफ न कोई बयान दे, न कोई खबरें फैलाई जाए या प्लांट की जाए। यह दूसरा सबसे बड़ा मैसेज रहा, पार्टी हाईकमान के लिए था। आरएसएस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी योगी पर कोई बयान ना दे, न ही विवादित खबरों को हवा दे।
लोगों और विपक्ष के बीच में संदेश पूरी ताकत के साथ पहुंचाया जाए कि योगी और गृह मंत्री अमित शाह या पीएम मोदी में मनमुटाव की खबरों का कोई आधार नहीं। यह साफ क्या संग ने कि योगी ही उसकी पहली पसंद है, चाहे चुनाव में टिकटों का बंटवारा हो या नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। योगी की राय जरूरी है, योगी की राय लिए बिना कोई फैसला नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से यूपी में हिंदुवादी संगठनों और साधु संतों का बड़ा सम्मेलन हो। ये सोर्स बताते हैं कि तीसरा अहम मुद्दा सीधे चुनाव से जुड़ा है। 2026 में यूपी में हिंदुवादी संगठनों और साधु संतों का बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। इससे देश भर के साधु संतों, हिंदुवादी संगठनों को बुलाया जाएगा। इसमें आरएसएस के पदाधिकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। इसका मकसद हिंदुओं को एकता वाला संदेश देना है। अयोध्या में 90 मिनट जिस अंदाज में बीते महीने 24 नवंबर को एक सरप्राइज मीटिंग भागवत और योगी की हुई थी, जिसमें मोहन भागवत जिस वक्त अयोध्या में थे, गुरु तेग बहादुर सिंह के 350वें शहादत दिवस पर वहां शामिल होने गए थे। समारोह में अचानक दोपहर में दर्शन के लिए राम मंदिर गए। शाम को अयोध्या में आरएसएस के कार्यालय साकेत निलयम गए और इसी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में थे। राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह की तैयारी देखने गए थे। मतलब यूपी में 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर तरीके से लड़ा जाएगा। उनके नेतृत्व पर जो सवाल उठाएगा उसे बागी समझा जाएगा। यह मैसेज सिर्फ राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का मैसेज बीजेपी लीडरशिप के लिए है। 2 दिसंबर को लखनऊ में दोस्तों आरएसएस और बीजेपी की भी एक मीटिंग थी और ये सोर्स बताते हैं कि बैठक में उठे मुद्दे और मैसेज दोनों आरएसएस ने तय किए। बैठक में मोहर लगाई गई कि यूपी में योगी ही चेहरा है। आरएसएस का टिकट बंटवारे से लेकर मुद्दे तय करने में भी दखल रहेगा। और इस मीटिंग से पहले, जैसा कि मैंने आपको अयोध्या की मीटिंग का जिक्र किया जहां पर दोनों की मुलाकात हुई, तो क्या योगी को मोदी के बाद के नजरिए से भी आगे करके योगी के साथ आरएसएस के मिशन यूपी की एक नई शुरुआत है? दोस्तों, जिस तरीके से जातीय समीकरण, राम मंदिर आंदोलन के बाद हिंदुत्व की नई परिभाषा और यूपी में बीजेपी आरएसएस के बीच रणनीति जैसे मुद्दों पर जो बैठक अहम मानी गई, बिहार चुनाव में आरएसएस के करीब करीब सारे प्रयोग सफल बताए गए, जिसका नतीजा भी सभी ने देखा। अब इसी तरह के प्रयोग बंगाल और उसके बाद यूपी में आजमाने की बारी है। इसे देखते हुए यह बैठक प्रदेश में संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय बनाने की शुरुआत के तौर पर देखी गई। आरएसएस से जुड़े संगठन विद्या भारती से जुड़े एक नेता कहते हैं कि आरएसएस का मकसद सरकार के संचालन पर निगाह रखना, समाज के उन वर्गों को अपने साथ जोड़ना जिससे भविष्य में संघ को और मजबूती मिल सके। और दोस्तों, ऐसे में एक सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र दुबे हैं, वो कहते हैं कि योगी कभी आरएसएस से जुड़े हुए नहीं रहे। तो आप देख लीजिए, 2017 में बीजेपी हाईकमान ने योगी को यूपी की कमान सौंपी। पार्टी का यह प्रयोग कामयाब रहा। योगी हिंदू फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे। धीरे धीरे लोगों को योगी की बातचीत का स्टाइल, बुलडोजर, माफिया को मिट्टी मिला देने वाले डायलॉग पसंद आने लगे। आज वो देश के हर चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। मगर कैसे योगी आदित्यनाथ ने सत्ता के सिंहासन पर बैठने के साथ साथ में जिस अंदाज में उन्होंने कुछ कदम उठाए कि आरएसएस मोदी और शाह के मुकाबले योगी को अपना चहेता मानने लगा। दोस्तों, आपको जल्दी से बताते चले वो मुद्दे जिनकी वजह से आरएसएस और बीजेपी के बीच खाई की शुरुआत हुई थी। आपको बताएं दोस्तों, चंद बिंदु ऐसे। राम मंदिर एक मुद्दा रहा, उसमें आरएसएस का हर सलाह राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी ने किनारे की। लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस और बीजेपी के बीच दूरियां बढ़ी थी। 2024 से ठीक पहले आरएसएस के वरिष्ठ नेता एक पदाधिकारी के मुताबिक राम मंदिर के मामले में बीजेपी ने आरएसएस की बात सुननी बंद कर दी थी। आरएसएस की सलाह थी कि प्राण प्रतिष्ठा लोकसभा चुनाव के बाद हो और यह मशवरा दिया गया था कि अगर प्राण प्रतिष्ठा पहले हुई तो लोग चुनाव आते आते इस मुद्दे को भूल जाएंगे। लेकिन बीजेपी को जल्दी थी। आरएसएस चाहता था कि सभी शंकराचार्य धर्मगुरु आयोजन में शामिल हों, उन्हें तवज्जो दी जाए। बीजेपी ने हड़बड़ी में किसी को मनाने की जरूरत नहीं समझी। जो नाराज थे उन्हें नाराज रहने दिया। बीजेपी ने अपने गेस्ट बुलाए जो ग्लैमर की दुनिया से, बिजनेस की दुनिया से थे। और इसी तरह लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर आरएसएस सहमत नहीं था। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, आपने देखा 24 में। इस झटके को आरएसएस ने टिकट बंटवारे के वक्त ही भांपा था
आरएसएस ने 10 से ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट पर असहमति जताई थी, मगर केंद्रीय नेतृत्व, खास तौर पर मोदी और शाह, जाहिर तौर पर केंद्रीय नेतृत्व में दो ही लोग हैं। अब ऐसे में शाह ने अपने हिसाब से टिकटों का बंटवारा किया था। जाहिर तौर पर शाह और मोदी के सामने आरएसएस की महत्वाकांक्षाएं एक वक्त में जब बिखरनी और टूटनी शुरू हुई, तो फिर संघ ने भी इसका विकल्प ढूंढना शुरू किया और योगी आदित्यनाथ से बेहतर विकल्प संघ को मोदी और शाह के सामने कोई दिख ही नहीं सकता। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में अब जो संगठनात्मक बदलाव, मंत्रिपरिषद में नए चेहरों को शामिल करना, कुछ मंत्रियों के नाम हटाए जाना और मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरीके से उसकी रूपरेखा तय होना, प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय होना, या फिर संगठनात्मक बदलाव में जो कुछ मोदी और शाह ने दिल्ली में बैठकर तय किया, ऐसी खबरें आई कि साहब अब उसे होल्ड किया जा रहा है। हालांकि रविवार का दिन तय है उसका ऐलान होने के लिए, लेकिन अगले 16 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन 16 घंटे में जो फैसले मोदी और शाह ने लिए हैं, उन फैसलों में किस तौर पर बदलाव करके योगी आदित्यनाथ को सहज स्थिति में लाने की कोशिश संघ कर रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब तक जो फैसले हुए हैं, जैसा कि कल मैंने आपको अपने शो में बताया था, जिसकी पूरी रूपरेखा क्या होगी, प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे, डिप्टी सीएम दूसरे कौन होंगे, किन की कुर्सी जाएगी और कैसे कुछ नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। लेकिन उसमें कुछ काट छांट के बाद योगी आदित्यनाथ को हाशिए से लाकर सेंटर में रखने की एक नई कवायद चल रही है। इसीलिए 16 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए